कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे प्रैक्टिस से ही सफलता मिलती है। तो ये प्रैक्टिस एक जीवन का छोटा सा हिस्सा है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस पाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग यानी लगातार मेहनत नहीं कर पाते हैं और कुछ दिन की दूरियां तय करते हैं और बस बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा। तो याद रखिए, ये नहीं होगा। जो बल्ब का जिन्होंने आविष्कार किया था, उन्होंने 1000 बार उसका प्रयोग किया था, तब जाके वो सक्सेसफुल बने। तो हमें भी किसी भी चीज़ में हमें सतत प्रयास करते हैं तो ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। तो आपको रिक्रिएशन करना है, तो आपको सफलता पाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो खेल जगत के विराट कोहली है, वो सतत कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए उनको इतनी ग्रोथ मिली है। MS धोनी भी है, उनका भी आप नाम ले सकते हैं। वो भी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करी है, इसके लिए उनको इतनी महारत हासिल हुई है। तो हमें ये प्रैक्टिस है, ये क्यों करना चाहिए? इससे हमारे अंदर एक विश्वास डेवलप होता है, हमारा जो कौशल है वो और ऊपर जाता है और स्किल उसमें इम्प्रूव होती है। प्रैक्टिस से परफेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं, इसीलिए हमें डेली बेस पे प्रैक्टिस करना ही है। ये जो प्रैक्टिस है, ये सफलता का एक मंत्र है। इसके बिना आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। जो भी किसी भी मुकाम तक पहुंचा है, तो उन्होंने क्या किया? प्रैक्टिस की। उस क्षेत्र में छोटे छोटे कदम लेकर, छोटे छोटे हिस्सों में उसको बंटवारा करके उसमें परफेक्शन को लेकर आए और तब जाकर उनको ग्रोथ मिली है। तो आपको भी असफलता अंत नहीं है किसी भी सक्सेस का। तो आपको भी सक्सेसफुल होने के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे दैनिक आदतें ही है, वो हमें सफलता देकर जाती है। आपने टीनी हैबिट्स नाम सुना ही होगा बुक्स का, तो वहाँ पे भी यानी छोटी छोटी आदतें बड़ा सक्सेस देकर जाती है और ये छोटी आदतों से ही बड़े बड़े रिजल्ट क्रिएट होते हैं। तो हमें सक्सेस को पाने के लिए हमारे जीवन में डेली बेस पे, डेली रूटीन पे हमें इस प्रैक्टिस को अपनाना है। जो धीरूभाई अंबानी है, वो भी तो पेट्रोल पंप से आज कितने बड़े बिजनेस टाइकून बने हैं। और जो ओपरा विनफ्रे है, उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल पे कितना ज़्यादा, पब्लिक स्पीकिंग पे काम करके आज कितने बड़े बने हैं, कितनी बड़ी बनी है। तो आपको भी वही करना है। किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ करनी है तो आपको धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाने हैं, ताकि आप अच्छे से उस मुकाम तक पहुंच सके, ग्रोथ हासिल कर सके। इसके लिए अब बारी आती है, आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, तो वहाँ पे दिया गया है अट्रैक्ट बाय एक्शन। एक्शन से ही उसको अट्रैक्ट करना है। तो आप ग्रैटिट्यूड हो सकता है सबसे पहले स्टेप पे। रोंडा मैम ने बताया है कि जीवन में जो कुछ भी आपके पास है, तो उसके लिए आप इस डिवाइस से मुझे अगर सुन रहे हैं, तो वो डिवाइस आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपको खाने के लिए मिल रहा है, खाना पचाने के लिए ये शरीर है, इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उसको प्रैक्टिस कीजिए, जिसको ग्रैटिट्यूड कहा जाता है, शुक्राना करना, धन्यवाद देना। इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हैं, यानी कमी में नहीं रहते, आप ज़्यादा में जाते हैं। तो अगर आप कमी को फील करेंगे तो आपके जीवन में कमी ही आएगी, और आप भरपूरता को फील करेंगे, अबंडेंस को फील करेंगे।
इतना तो कुछ है, बहुत कुछ है। इस फीलिंग में जब आप रहेंगे तब जाकर आप प्रचुरता को देख पाएंगे, उसको एहसास कर पाएंगे, उस फीलिंग को अपने अंदर आप ले पाएंगे और जीवन में भी वैसे ही पलों को आप आकर्षित कर पाएंगे। तो नकारात्मकता से पॉजिटिविटी की तरफ आपको जाने के लिए भी ये प्रयास, ये आदत आपको अपनानी है कंसिस्टेंसी से। और सफलता पाने के लिए प्रैक्टिस जैसे ज़रूरी है, वैसे ये भी एक प्रैक्टिस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी प्रैक्टिसेस है। जो आपको अच्छा लगता है वो प्रैक्टिस आपको 1 या 2 को अपनाना है और उसको प्रैक्टिस करना है जीवन भर। क्यों? आप खाना जीवन भर खाने वाले हैं, आपको अच्छे रिश्ते जीवन भर चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए जीवन भर। तो इसके लिए आपको जो आप प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट करते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और सफलता खुद के जीवन में आपको लेकर आनी है। सफलता आपको चाहिए तो ये जो प्रैक्टिसेस है, विजुलाइजेशन हो गया, किसी किसी को विजुलाइजेशन बहुत अच्छे से जमता है, तो आपको जो भी चाहिए उसको पेपर पर लिखिए। सबसे पहले ये याद रखिए आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो चीज़ मिलने के बाद आपको कैसा लगेगा, आप क्या करने वाले हैं। तो आप ऑलरेडी पॉजिटिविटी में खींचे चले जाएंगे। अगर आप दूसरों की तरफ ध्यान देंगे, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इससे बेटर है कि आप पॉजिटिव रहा करो, कुछ बुक्स पढ़ा करो, कुछ अच्छे टॉपिक पे वीडियोस देखा करो, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस किया करो और खुद का जो समय है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से कहीं पे सदुपयोग में लगाया करो, ताकि आपको उसके रिजल्ट आपके जीवन में बहुत अच्छे से मिल सके। नेम फेम सक्सेस आपके जीवन में आए और आप ग्रो कर जाए, इसके लिए तो आपको यही करना है। विजुलाइजेशन जमता है तो विजुलाइजेशन कीजिए। सेल्फ टॉक में आप माहिर है, आप बोल सकते हैं तो बोलिए। रट्टू तोते की तरह जो चाहिए वो अफर्म करते जाइए। आप बेस्ट है, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है, आपकी क्लासेस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप स्लिम ट्रिम हैं, आप बहुत अच्छे से जीवन में ग्रोथ पा रहे हैं। जो भी आप बनना चाहते हैं उसको रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर दीजिए। आई मीन रोबोटिक अफर्मेशन। तो ये हो गया। मेडिटेशन करना सीखना है तो पहले बैठने की आदत तो कीजिए। बैठने की आदत जब आप करेंगे तो जहाँ पे भी आप अभी फ़िलहाल बैठे हैं वहाँ पे भी आप इस प्रकार बैठ जाइए और अब 5 आवाज़ें सुनिए। पंछियों की हो सकती है, किसी गाड़ी की हो सकती है, पंछियों की भी आवाज़ सुनाई दे सकती है, आपको किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, घर में एसी चालू है वो आवाज़, पंखा चालू है वो आवाज़, बच्चों की आवाज़, घर में कुछ हो रहा है उसकी आवाज़। तो आप उस साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। इस तरह 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे धीरे 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 टाइम को आपको बढ़ाना है। जब आप एक्शन लेते जाएंगे तब रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। तो आपको यही करना है। रीडिंग करनी है तो आपको क्या करना है, बाय द वे रीडिंग में अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं, आपको सक्सेस हासिल करना है, तो सीक्रेट बुक्स, शक्ति बुक और जादू बुक, ये 3 बुक आपको ज़रूर पढ़नी है। ये ब्रह्मांड क्या है, ये सृष्टि क्या है, किस तरह से सृष्टि चल रही है, सृष्टि के नियम क्या है, ब्रह्मांड कैसे आपको संकेत देता है, आपके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, आप ही सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी एक सोच ही सब कुछ चेंज कर सकती है, वो पावर आपके थॉट्स में ही है। तो पॉजिटिविटी की तरफ आपको एक कदम बढ़ाना है। ये बुक्स आपको रीड करनी है, अपने लाइफ में इसे प्रैक्टिस करना है। 28 दिन की प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड की, जो आप कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी अच्छी दी गई है जीवन में सफलता पाने के लिए। तो आपको
प्रैक्टिस से परफेक्शन लेकर आना है अपनी लाइफ में। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप जानते हैं तो उसके कुछ प्रैक्टिस से जो भी आपको आसान लगे उसको अपनाइए, उस पर एक्शन लीजिए और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी रूटीन को बनाइए। दिन भर में वैसा ही रूटीन रखिए। पॉजिटिव सोचना, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड लिखना, थोड़ा सा विजुलाइज करना, बुक रीड करना, कुछ स्टेप फॉलो करना, किसी को जॉब है तो उस पर जाना, कुछ यानी हर एक के काम अलग अलग है। तो अपने काम को निपुणता से कीजिए, अच्छे से कीजिए, वहाँ पे ग्रोथ पाइए। इससे क्या होगा, आप अबंडेंस में जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी से और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और आपके लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ को लेकर आएंगे। तो मैंने बताया कि सफलता की कुंजी है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से ही जीवन में आपके सफलता ला सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस से अपने अंदर एक आत्मविश्वास, एक कौशल आपको लेकर आना है और जीवन को बेहतर बनाना है। मैंने जिन्होंने एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया उनका भी आपको उदाहरण देकर बताया है। जो खेल जगत में माहिर है, विराट कोहली, MS धोनी, उनका भी मैंने बताया है। और ओफ्रा विनफ्री पब्लिक स्पीकिंग में कितने अच्छे हैं और इन्होंने किस तरह से ग्रोथ पाई है वो भी मैंने बताया है। तो आपको डे बाय डे खुद पे काम करना है, छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आपको अपना टाइम देना है, थोड़ा समय निकाल कर खुद के लिए कुछ प्रैक्टिसेस खुद करना है और अच्छे से जीवन में ग्रोथ पाना है। आई होप आपको पता चला होगा, प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। तो आपको प्रैक्टिस ही करना है, तब भी सब कुछ आपको मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। आई होप मैंने जो आपको बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया है और आप अब इसे इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। कब से आप इसे स्टार्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है। क्या पता आपके इस शेयर करने से किसी एक का जीवन बदले और वो आपको ब्लेसिंग दे और आपके माध्यम से वो ब्लेसिंग मुझे भी मिले तो बहुत अच्छा होगा। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।